दोस्तों आज के वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे आप अपने DSLR कैमरे को बिना किसी कैप्चर कार्ड के अपने पीसी से कनेक्ट कर सकते हो और उसके बाद उसे वेब कैमरा की तरह अपने लैपटॉप में इस्तेमाल कर सकते हो। चाहे OBS स्टूडियो से लाइव स्ट्रीमिंग करो, जूम मीटिंग में इस्तेमाल करो या फिर आप गूगल मीट में इस्तेमाल करो। आपको किसी भी कैप्चर कार्ड की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप अपने DSLR कैमरे को USB केबल के थ्रू अपने लैपटॉप से कनेक्ट कर सकते हो। दोस्तों मेरे पास ये Canon 200D कैमरा है, इसे मैं वेब कैमरा की तरह इस्तेमाल करने वाला हूं, अपने पीसी से कनेक्ट करने वाला हूं बिना किसी कैप्चर कार्ड के। तो कैनन के कैमरे को अपने लैपटॉप पर कनेक्ट करने के लिए बिना किसी कैप्चर कार्ड के, तो उसके लिए आपको एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना होगा। आपको जाना है गूगल क्रोम ब्राउजर पर और यहां पर आपको सर्च करना है EOS वेबकैम यूटिलिटी। जैसे ही आप इसे सर्च करोगे तो यहां पर जो सबसे पहली वेबसाइट आ रही है कैनन यूरोप, ये वाली वेबसाइट यहां पर आपको क्लिक कर देना है। अब यहां पर ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी, आपको स्क्रॉल डाउन करना है और यहां पर नीचे की साइड आप देख पाओगे आपके जो कैमरा मॉडल है जो इस सॉफ्टवेयर को सपोर्ट करते हैं वो सारे कैमरा मॉडल्स आपको यहां देखने को मिल जाएंगे। तो कैनन के बहुत सारे जो कैमरा मॉडल्स हैं यहां पर आप देख सकते हो। तो यहां आप देख सकते हो ये हमारा कैमरा मॉडल यहां पर शो हो रहा है कैनन 200D। सारे मॉडल लगभग ये सपोर्ट करता है। यहाँ पर आपका मॉडल आपने चेक कर लिया, उसके बाद स्क्रॉल डाउन करोगे नीचे की तरफ, यहाँ पर एक काली पट्टी आ रही है, इसमें आपको एक लर्न मोर का ऑप्शन दिखाई देगा। आपको लर्न मोर पर क्लिक करना है। अब जैसे आप लर्न मोर पर क्लिक करोगे एक पेज फिर से ओपन हो जाएगा। अब फिर से आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करना है, इसे स्क्रॉल डाउन कीजिए और जाइए नीचे। अब यहां पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा डाउनलोड फॉर विंडोज और डाउनलोड फॉर मैक। आपको डाउनलोड फॉर विंडोज पर क्लिक कर देना है। यहां पर आपको अपना नाम वगैरह एंटर कर देना है। मैं यहां पर नाम दे देता हूं। यहां पर आपको अपना फर्स्ट नेम दे देना है, लास्ट नेम दे देना है, अपनी ईमेल आईडी दे देनी है। उसके बाद इस चेक बॉक्स को टिक कर देना है। इसके बाद सबमिट पर क्लिक कर दीजिए। अब यहां पर आपको क्लिक हेयर पर क्लिक कर देना है। अब आप ऊपर राइट हैंड कॉर्नर पर यहां पर देख रहे हो EOS वेबकैम यूटिलिटी, यानी यहां पर एक EXE फाइल हमारी डाउनलोड हो चुकी है। अब आपको इस फोल्डर के ऊपर क्लिक कर देना है। फोल्डर को एक्सट्रैक्ट करने के बाद यहां पर आपको कुछ ऑप्शन देखने को मिलेंगे। सबसे ऊपर एक ऑप्शन आ रहा है सेटअप का, सेटअप पर आपको डबल क्लिक कर देना है। यहां पर आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है और उसके बाद आई एक्सेप्ट द टर्म्स एंड कंडीशन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद फिर से नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब यहां पर इंस्टॉल का जो बटन आ रहा है इंस्टॉल पर क्लिक कीजिए। तो ये सॉफ्टवेयर हमारा यहां पर इंस्टॉल हो चुका है, EOS वेबकैम यूटिलिटी सेटअप कंप्लीट। उसके बाद आपको फिनिश पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों ये सॉफ्टवेयर हमारे पीसी पर इंस्टॉल हो चुका है। अब हम अपने DSLR कैमरे को कनेक्ट करेंगे अपने पीसी से, लैपटॉप से, बिना किसी कैप्चर कार्ड के। तो हमें एक USB केबल ले लेनी है। यहाँ पर आप देख रहे हो जिसके एक एंड पर USB A टाइप कनेक्टर है और दूसरे एंड पर मिनी USB कनेक्टर दिया गया है। ये है Canon 200D कैमरा। यहाँ पर दो पोर्ट दिए गए हैं, एक HDMI पोर्ट है और एक यहाँ पर मिनी USB पोर्ट है। ये हमारा USB केबल यहाँ पर कनेक्ट होगा। तो मैंने अपना DSLR कैमरा अपने लैपटॉप से कनेक्ट कर दिया है USB केबल के थ्रू बिना किसी कैप्चर कार्ड के। अब आप कैमरे के ऊपर देख रहे हो एक PC का सिंबल आ रहा है। अब आप इस DSLR कैमरे को वेब कैमरे की तरह इस्तेमाल कर सकते हो, चाहे आप गूगल मीट यूज कर रहे हो, जूम यूज कर रहे हो, स्काइप यूज कर रहे हो या फिर OBS स्टूडियो, कहीं पर भी आप इसे वेब कैमरा की तरह इस्तेमाल कर सकते हो। मैं आपको OBS स्टूडियो के अंदर इस कैमरे को इस्तेमाल करके दिखाता हूं। तो सबसे पहले हमें अपना OBS स्टूडियो ओपन कर लेना है। यहां पर मैं OBS स्टूडियो ओपन कर लूंगा। उसके बाद सोर्सेज में जाएंगे, प्लस के बटन पर क्लिक करेंगे, वीडियो कैप्चर डिवाइस पर क्लिक करेंगे, ओके पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहां पर डिवाइसेस के आगे जो एरो आ रहा है इस पर क्लिक करेंगे। अब आपको यहां पर एक ऑप्शन दिखाई देने लगेगा EOS वेबकैम यूटिलिटी, इसे सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद सिंपल ओके पर क्लिक कर देंगे। तो अब आप देख सकते हो हमारे DSLR कैमरे की फुटेज सीधा हमारे OBS स्टूडियो के अंदर आनी स्टार्ट हो चुकी है। अब मान लो आप 1-2 घंटे की डायरेक्ट लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हो, तो ऐसे में आपको समस्या आती है कि आपके DSLR कैमरे की बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी। तो उसकी भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इसका भी मैंने तरीका निकाल रखा है। आप देख सकते हो मैंने अपने कैमरे को
पावर बैंक से कनेक्ट कर रखा है, तो ये काम आप भी कर सकते हो। पावर बैंक या फिर आप अपने मोबाइल फोन के चार्जर से इसे लगातार पावर दे सकते हो और अपने कैमरे का इस्तेमाल कर सकते हो। अपने DSLR कैमरे को पावर बैंक से कैसे कनेक्ट करते हैं, कैसे चलाते हैं, उसकी मैंने वीडियो पहले से ही अपलोड कर रखी है। उसका लिंक मैं ऊपर आई बटन में दे दूंगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहां से जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हो। दोस्तों, इस तरह से बहुत ही आसानी से आप अपने DSLR कैमरे को वेब कैमरा की तरह इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।